हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ल आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज है 19 मई 2023 और आज हो जाएंगी हम लोग की छुट्टियाँ। समर वेकेशन आज स्टार्ट हो जाएंगी और आज है वट सावित्री की पूजा। तो इस वजह से मैं सुबह आज 4:30 बजे उठ गई थी। उठ के मैंने नहा लिया है पहले और अपने नए कपड़े पहन लिए हैं और पूजा की तैयारी में लग गई हूँ। तो पूजा की तैयारी में सबसे पहले बनते हैं बरगदे। तो यहाँ पे 24 बरगदे बनेंगे। तो रात में ही मैंने गुड़ पानी में भिगो दिया था। तो एक गुड़ मैंने पानी में भिगोया था, पानी उतना ही डाला था जितना गुड़ भीग जाए, क्योंकि 24 बरगदे बनाने थे। फिर मॉर्निंग में उसी पानी को छान के मैंने आटा गूँथा और गोल गोल बनाए बरगदे और बना ली हैं 24 पूड़ियाँ, क्योंकि जोड़े में चढ़ता है। तो फिर इसके बाद मैंने चाय नाश्ते की भी तैयारी कर दी है, क्योंकि सावनी का एग्ज़ाम है, आज उसका लास्ट पेपर है, सुनील को ड्यूटी जानी है। तो उन लोग का चाय नाश्ता भी मैं तैयार करके फिर ये देखिए मेरा प्रसाद रेडी हो चुका है, जो बरगद के पेड़ के नीचे चढ़ेगा। 24 पूड़ियाँ 24 बरगदे जोड़े में है और इन लोगों की पूड़ियाँ मैंने अलग से बना दी हैं। और अब मैं फटाफट चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि सावनी और सुनील पूड़ी और चाय का नाश्ता आज करने वाले हैं। तो ये सब अपना नाश्ता करेंगे। सावनी अपना टिफ़िन उसको ले नहीं जाना है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसकी 9:30 पे छुट्टी हो जाएगी। और सुनील आज नाश्ता करके फैक्ट्री जाएंगे और मैं चली जाऊंगी मोनी के साथ पूजा करने के लिए। बट सावित्री की पूजा है आज और ये पूजा मैंने मोनी के साथ ही उठाई थी, मैंने और मोनी ने साथ में ही उठाई थी। और ये पूजा करते हम लोग को आज 4 साल हो गए हैं। तो एक बार सुनील की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से, तो मोनी ने ये माना था कि जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर हम लोग वट सावित्री की पूजा करेंगे। फिर सुनील अच्छे हो गए थे, तो हम लोगों ने उसी साल से अपनी ये पूजा शुरू करी है। तो इस पूजा में बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं होता है, बहुत आसानी से हो जाती है। इसमें केवल पूजा ही पूजा करनी होती है, पूरे दिन का उपवास नहीं होता है और ज़्यादा तैयारियां भी नहीं होती हैं। बस इसमें 24 बरगदे बनाने होते हैं, 24 पूड़ियाँ, लगभग चीज़ें जोड़े में चढ़ती हैं और खरबूजा और खीरा ये चीज़ें चढ़ती हैं। तो खरबूजा और खीरा कल शाम में ही आ गया था। तो बरगदा हो गया, पूड़ियाँ हो गई, खरबूजा खीरा हो गया और फिर सुहाग का सामान होता है, बिंदी चूड़ी होती है और एक पंखा बरगद के पेड़ को हवा झलने के लिए। तो अगर पंखा ना हो तो अपने आंचल से ही हवा कर दी जाती है। तो पिछली बार तो मैं पंखा लेके गई थी, लेकिन इस बार मैंने पंखा नहीं लिया है, तो अपने आंचल से ही झल दूँगी। तब यहाँ पे मैं बरगदे और पूड़ियों का जोड़ा लगा लगा के एक टिफ़िन में अच्छे से रख लूँगी। तो यहाँ पे तैयार हो गया मेरा बरगदा और पूड़ी का टिफ़िन। तो मैंने जोड़े में पूड़ियाँ और बरगदे इसमें टिफ़िन में सजा लिए हैं और इसके बाद मैं फटाफट लगा ले रही हूँ रंग लगाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे पूजा करने के लिए। तो 6:45 या 7 तक हम लोग की पूजा ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आराम से स्कूल के लिए निकल जाएंगे। आज लास्ट डे स्कूल का, अदरवाइज़ मैं छुट्टी ले लेती। लास्ट डे छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं और स्कूल में बहुत ज़्यादा काम भी होता है, लास्ट डे स्कूल बंद करवाना होता है। तो इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, नहीं तो हम लोग आराम से पूजा करते हैं। हर साल ये पूजा छुट्टियों में पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से सुबह तैयार होके जाते हैं। लेकिन इस बार मलमास की वजह से ये पूजा पहले पड़ गई है, नहीं तो आज तक कभी नहीं हुआ कि स्कूल टाइम में पूजा पड़े। हमेशा ये पूजा जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तभी होती हैं। तो चलिए मैंने फटाफट यहाँ पे लगा लिया है रंग, और रंग लगाने के बाद अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे मोनी हम लोग को मिलेगी। मैं अपना स्कूटी में सारा सामान वामान मैंने रख लिया है और फिर अब फटाफट मैं घर से निकलूँगी। तो मुझे रास्ता शायद थोड़ा सा भूल गया है बरगद के पेड़ वाला, तो सुनील मुझे जाएंगे पहुंचा के आएंगे। फिर वो सावनी को स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे, स्कूल क्या छोड़ने, उसके वैन में बिठाने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ पे हम लोग को पूजा करनी है। तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, केवल मैं, मोनी हूँ और एक आंटी और आई हुई है। तो मोनी पेपर लेके आई थी, चादर लाना तो सब भूल ही गए थे। तो यहाँ पे पेपर उसने लगा दिया है और सामान निकाल दिया है। अब ये मेरे सिर में लगा रही है बरगद की पत्ती। तो बरगद का पत्ता अपने जूड़े में या बाल में आप जो भी बनाइए उसमें लगाया जाता है। तो उसने पहले मेरे लगा दिया है, फिर अपने लगा दिया है और ये सामान उसने यहाँ पे फैला लिया है। देखिए अपने सर में बरगद का पत्ता लगा रही है। तो ये पूजा मैं मोनी के साथ ही करती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रखना पड़ता, उसको सारी चीज़ें याद रहती हैं। कोई भी पूजा हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो भूलना मेरा हो ही जाता है। तो मैं जब यहाँ पहुँची तो मोनी ने पूछा शरबत लेके आई हो, तो मैंने कहा नहीं शरबत लाना तो मैं भूल ही गई। और मैं चने लाना भी भूल गई थी, जबकि गिन के मैंने 24 चने डिब्बी में भर के रखे थे। लेकिन फ़िलहाल मोनी बहुत ढेर सारे चने लेके आई थी। और फिर जब मैं शरबत लाना भूल गई तो मोनी जल लाना भूल गई थी, तो मैं जल लेके आई थी ये तांबी वाले बॉटल में। तो यहाँ पे आटा और हल्दी का छापा पेड़ पे मारा जाता है, तो वही छापे के लिए यहाँ पे आटे और हल्दी का गोल बना रही है मोनी। तो 12 छापे हम लोग इस पे पेड़ पे मारेंगे। 12 छापे मारने के बाद फिर उसमें सिंदूर का टीका करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग फेरी शुरू करेंगे।
जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे तो कोई भी नहीं था, केवल एक आंटी थी, लेकिन धीरे धीरे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि फिर पूजा करने में थोड़ी सी मुश्किल होने लग गई थी, क्योंकि बरगद के पेड़ तो अब कहीं कहीं रह गए हैं। धीरे धीरे भीड़ उमड़ने लगी थी। अभी इतने टाइम तक ज़्यादा भीड़ नहीं थी, केवल बगल में ये एक आंटी बैठी हुई थी, वो इंतज़ार कर रही थी कि हम लोग हटें तो वो उनकी पूजा शुरू हो, लेकिन वो लास्ट तक इंतज़ार ही करती रह गई क्योंकि भीड़ बढ़ गई थी। तो फिर फटाफट उन्होंने अपनी पूजा निपटाई थी। और फिर इसके बाद छापे मारने के बाद जब सिंदूर का टीका लगा लिया तो फिर मैंने नीचे एक छोटा सा सावित्री जी का चित्र भी उसी हल्दी और आटे से बना दिया था और उसे भी टीका वीका कर दिया था। तो इसके बाद फिर हम लोग देंगे फेरी। मुझे तो कुछ याद ही नहीं था, एकदम मैं जैसे ब्लैंक हो गई थी पूजा करने के टाइम की कैसे कैसे पूजा करनी है। बस मोनी को ही फॉलो करती जा रही थी कि वो कैसे कैसे कर रही, बस उसी का देख के मैंने भी इस बार पूजा करी। पता नहीं कैसे मैं इस बार सब कुछ भूल गई थी कि पूजा कैसे करनी है, लेकिन जैसे जैसे वो कर रही थी फिर धीरे धीरे मुझे याद आने लगा था कि क्या क्या किया जाता है। तो उसी ने मुझे बताया था कि पूजा कैसे करनी है, इस वजह से मैं शुरू से उसी के ऊपर आश्रित हो गई पूजा करने के लिए कि पूजा कैसे करनी है। इस वजह से मैं याद भी नहीं रखती हूँ कि ये होता है हर साल की मोनी तो रहेगी, वो चीज़ें याद रखेगी। तो एक दिन रात में मैं पहले ही हमेशा उसे फ़ोन करके पूछ लेती हूँ क्या क्या ख़रीदना है, क्या क्या करना है। तो इस बार उसने फ़ोन ही नहीं उठाया था। 3-4 बार मैंने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा। उसके एक दिन पहले फ़ोन उठाया था तो जो उसको याद था वो उसने मुझे बताया था। इस वजह से मैं चने लाना भी भूल गई थी अपने, बाकी तो सारा सामान था ही वहाँ पे। और एक बहुत बड़ा इत्तेफाक कि हम दोनों बहनों ने ग्रीन ही पहना है, जबकि किसी ने एक दूसरे से पूछा नहीं था कि कौन क्या खरीद रहा है। अब यहाँ से शुरू होगी फेरी, लेकिन फेरी शुरू करते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी फेरी शुरू करना ना तो धागा एक जगह फंसा देना चाहिए, उसमें गांठ नहीं बांधनी चाहिए। और कच्चे धागे की फेरी होती है तो 12 बार हम लोग इसकी फेरी करेंगे। और हाथ में ले लेते हैं 12 चने। एक फेरी होने के बाद एक चना वहीं पे गिराएंगे और फिर वहाँ से उठाएंगे सिंदूर गौरी माता के पास और उसको लगाएंगे। तो बीच में मोनी का धागा गिर भी गया था, फिर उसने उठाया। और ये देखिए एक यहाँ पे एक फेरी जब पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे अपने हाथ का एक चना गिरा देंगे। तो एक चना गिरा के और फिर वहाँ से लगाएंगे सिंदूर और फिर अपनी फेरी शुरू करेंगे। इसके बाद कच्चे सूत की 12 लरी की माला, 2 माला होंगी तो गौरी माता से उसको बदलेंगे 12 बार और फिर उसको हम लोग अपने अपने गले में पहन लेंगे। और एक माला हम लोग बरगद के पेड़ को या गौरी माता को जिसको भी पहनाना होता है फिर पहना देते हैं। फेरी ख़त्म होने के बाद फिर उसके बाद बरगद को पति के रूप में मान के पूजा की जाती है, जैसा मुनि ने मुझे बताया है। तो जब पूजा वूजा ख़त्म हो जाती है तो फिर बरगद के पेड़ को अपने आंचल से हवा झलते हैं, या तो फिर पंखा लेके जाइए। तो कुछ लेडीज़ तो पंखा लेके आई थी, मैं भी पहले पंखा लेके आई थी पिछले साल, इस बार पंखा लाना भूल गई थी। तो फिर अपने आंचल से मैंने उनको पंखा झला, फिर उसके बाद उनके पैर दबाए और फिर लास्ट में गले मिलते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है पूजा। और जब ये सारा कुछ हो जाता है तो उसके बाद फिर बैठ के हम लोग बरगद के फूल जो पहले तोड़े होते हैं, तो बरगद के फूल के बीच में छोटा सा उसका बीज टाइप का होता है, उसको पानी से एक बार में निगला जाता है और चने निगले जाते हैं। कुछ लोग तो 12 चने निगलते हैं। खत्म हो चुकी है और अब चल रहे हैं मंदिर। मोनी आई थी, मोनी की भी हो गई है, मेरी भी हो गई। चलेंगे यहीं पास में बना हुआ है खाटू श्याम जी का मंदिर, तो जाएंगे हम लोग खाटू श्याम जी के मंदिर और फिर बगल में शंकर भगवान का ही मंदिर है तो वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से पूरी हुई आज की हम लोग की बट सावित्री की पूजा। हम लोग की पूजा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को नमस्ते। तो चलते हैं इसके बाद अपने कर्तव्य पथ की ओर, यानी कि स्कूल, क्योंकि आज लास्ट डे है तो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।